प्रतिदिन बताते हैं आज शैलपुत्री माता का हमारे जीवन में कब आविर्भाव होगा, जब तन स्थिर और मन शांत होगा हिमालय की तरह, तब हिमावान के यहाँ पार्वती के रूप में शैलपुत्री आती है पुत्री बनकर। ब्रह्मचारिणी दूसरे दिन, ये वृत्तियों को बदलने की बात है, सही मार्ग देने की बात। आज ब्रह्मचारिणी दूसरे दिन हम लोग करते हैं कि वो चेतना की ऊर्जा आधार चक्र से मूलाधार चक्र की ओर आवे, जड़ता खत्म हो, उत्साह की ऊर्जा उत्पन्न हो। ब्रह्मचारिणी माता की कृपा से सच्चिदानंद रूप जिनका है, सच्चिदानंद। तीसरे दिन माता चंद्रघंटा की उपासना की स्वाधिष्ठान चक्र पर कि हमारी जो ऊर्जा है ऊपर की ओर बहे, अधोगामी न हो, ऊर्ध्वगमन हो। क्यों हो? हमारी बुद्धि जहाँ संशय है, संदेह है, भ्रम है, भ्रांति है, वो प्रज्ञा में बदले माता चंद्रघंटा की कृपा से। बात वृत्तियां बदले तो समझे कि चंद्रघंटा माता हमारे अंदर आई। वृत्ति बदलेगी तो भगवान का, भगवती का दर्शन हो। प्रज्ञा जो प्रकाशित है, बुद्धि को अनुमान के तर्क की जरूरत है। कल से हम लोग बात कर रहे हैं, प्रज्ञा को तर्क की जरूरत नहीं है, क्योंकि दृष्टि है, प्रकाश है, वहां सब कुछ दिखता है, तो वहां क्यों विश्लेषण करेंगे, विवेचन करेंगे, विच्छेदन करेंगे। आज हम लोगों ने माता कुष्मांडा की पूजा, कुष्मांडा यानी पेट, कोहड़ा चढ़ाया जाता है, कुष्मांडा माता को नैवेद्य के रूप में निवेदित किया जाता है, सुबह किया गया। क्यों? लोभ की ऊर्जा संतोष में बदली, ईर्ष्या की ऊर्जा उदारता में बदली। यही हुआ आज की साधना का की फलश्रुति यही है आध्यात्मिक दृष्टि से, यानी साइकोलॉजिकली आप स्टेप बाय स्टेप राइट डायरेक्शन में चल, रॉन्ग डायरेक्शन से निकल। ईर्ष्या, द्वेष, लोभ ये गलत रास्ता है, उदारता और संतोष सही रास्ता है। तो वृत्तियां बदलेगी तो भगवती की प्राप्ति हो। ये अनुष्ठान हमारे एक एक विचार को, नकारात्मकता को हटाकर सकारात्मकता की ओर ले जाने वाला, ये ले जाने वाली ये साधना है, ये अनुष्ठान है ना। इस तरह से वृत्ति को मोड़ने के लिए हम अनुष्ठान करें। लेकिन क्या कर सकते हैं हम लोग? पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं, बेटा हो जाए, फिर वो बड़ा हो जाए, कलेक्टर बन जाए, फिर अच्छी पत्नी आ जाए, फिर अच्छा पोता हो जाए, फिर धन धान्य हो जाए, फिर गाड़ी हो जाए, बंगला हो जाए, प्रमोशन हो जाए, यही करते रहते हैं। इसलिए हम लोग पूजा पाठ अनुष्ठान करते हैं। तो कामना पूर्ण करने के लिए, कामना पूर्ति के लिए पूजा पाठ है, तो फिर वृत्ति नहीं मुड़ेंगी, पर वृत्ति को गलत दिशा से सही दिशा की ओर मोड़ने के लिए पूजा पाठ अनुष्ठान करें, ज्यादा कहिए लाभ है उसमें। लेकिन वृत्ति तो रहेगी, निरुद्ध पूरी तरह हो जाए, समाप्त हो जाए, ये कहाँ होता है? ये होता नहीं है। वृत्ति पर ध्यान से सुनिए। अभी गलत खिलौने से खेल रहे हैं और ये सही खिलौने से खेलने लगेंगे, बस इतना ही है पूजा पाठ। चीन का खिलौना खराब है, उससे कुछ ऐसा गैस निकलता है जो बीमार करता है, तो इंडियन खिलौने को खरीद। यही है पूजा पाठ। मेरे एक मित्र हैं, बहुत खड़ी बात कहते हैं, अरे कोई औरत के चक्कर में, कोई गायत्री माता के चक्कर में है, पर है तो दोनों चक्कर में ही ना। एक गलत चक्कर है, एक सही चक्कर है, लेकिन दोनों चक्कर है। दोनों में वृत्ति मरी नहीं है, खत्म हुई नहीं है, वो जिंदा है। और कल गायत्री माता छूट गई तो फिर औरत के चक्कर में चले जाएंगे विश्वामित्र की तरह। बात तो बहुत ही सत्य कहते हैं, लेकिन बहुत कटु है। गायत्री करते करते विश्वामित्र मेनका रंभा करने लगे, गायत्री मंत्र जब करते करते मेनका करने लगे। तो वृत्ति वही है। विश्वामित्र की वृत्ति अगर मर गई होती, टोटली खत्म हो गई होती गायत्री मंत्र करते करते, तो कोई मेनका उनको लुभा पाती क्या? प्रश्न ये नहीं, क्योंकि वृत्ति अंतर्लीन नहीं रही हुई है, अभी तक निरुद्ध नहीं हुई है। जब वृत्ति निरुद्ध होती है तब होता है समाधान। वृत्ति जब भक्ति के रंग में रंग जाती है तो वृत्ति का रूपांतरण हो जाता है, फिर संसार के रंग नहीं चढ़ेंगे, फिर कोई रंभा मेनका नहीं लुभा पाएगी। सतोगुण आपको अस्थायी रूप से कवच प्रदान करता है, लेकिन समाधान नहीं देता। ध्यान दीजिएगा, तमोगुण गया, रजोगुण गया, हम सतोगुण में जीते हैं। लेकिन ध्यान देने की बात है, जो साधक लोग हैं, जो अनुभवी लोग हैं, वरिष्ठ हैं, सतोगुण आपको अस्थायी रूप से कवच प्रदान करता है, समाधान नहीं देता, मैनेज करता है, क्योर नहीं करता। विवेक, विचार, ये सब भी कवच है, एक सजगता प्रदान करता है। ध्यान से समझने की बात है, समाधि प्रदान नहीं करता। इसलिए पतंजलि पहले कह दिए, विधि एक ही है, योगा चित्त वृत्ति निरोधा, और उपलब्धि खोजो तो तदा दृष्टा स्वरूपे अवस्थानम। दो के अलावा कोई तत्व नहीं है, पतंजलि कह रहे हैं। एक साधन है, एक साध्य है, एक कार्य है, एक परिणाम है। कहने में बुरा लगता है और सुनने में भी बुरा लगता है। विश्वामित्र गायत्री से भी खेल रहे थे और मेनका से भी खेल रहे। कहने का तात्पर्य है कि आप
थे तो प्रकृति गत ही ना। अरे प्रकृति में मेनका भी है और प्रकृति में गायत्री माता भी है, प्रकृति के पार गायत्री माता भी नहीं है। लेकिन ये बात ज्ञानी जनों के लिए है, तात्विक दृष्टि से समझने की बात है। सामान्य व्यक्ति ये बात नहीं समझ पाएंगे, इस तरह से बोलेंगे तो मेरी भी आलोचना करें। एक उदाहरण सुनिए, तलंग स्वामी की चर्चा हम कर रहे थे ना, साक्षात शिव के स्वरूप थे, दक्षिण भारत के थे लेकिन बनारस में रहते थे। उनसे मिलने कलकत्ता से स्वामी रामकृष्ण परमहंस आए। वो बोलते थे कि चलता फिरता शंकर है, वो सबको बोलते थे बनारस जाना तो तलंग स्वामी से जरूर मिलना। खुद भी गए। अब शाम हो जाती थी तो रामकृष्ण परमहंस ताली बजा बजा कर काली काली करने लगते थे, माँ माँ करने लगते थे। तो बोलते क्या बकरे की तरह में मिया रहा है, मामा कर रहा है। तलंग स्वामी कहता आपको बड़ा अटपटल है, सुनिए लेकिन सच्ची घटना है, क्या काली 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 कर रहा है तू। तलंग स्वामी ने रामकृष्ण परमहंस को कहा काली का मतलब क्या होता है जानता है तू। तो अरे काली का मतलब दासी, काली वृत्ति है और क्या है। तलंग स्वामी ने कहा चल काली इधर आ, सेवा कर। रामकृष्ण परमहंस आश्चर्यचकित कहते हैं ऐसा होता है क्या। हाँ ऐसा होता है, चल इधर आ। क्या कर रही है तू, आ क्यों नहीं रही है। काली सामने आ गए, बोले हम महाराज बताइए क्या करना है। ये है तलंग स्वामी और ये है तपस्या, ये है तलंग स्वामी और ये है तपस्या।